सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से अलंकार पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग अलंकार पाठ शुरू करते हैं। इससे पहले जो इसकी पहली कक्षा में जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था वो थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ जो अंश है अलंकार पाठ का वो मैं आज समाप्त करूँगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि अलंकार किसे कहते हैं। कविता को सजाने संवारने के लिए कवि द्वारा किए गए शब्द तथा अर्थ के विशेष प्रयोगों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार स्त्रियां खुद को सुंदर दिखाने के लिए सुंदर सुंदर आभूषण ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कविता में सौंदर्य वृद्धि करने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर एक उदाहरण बोलूं, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ पर बच्चों देखिए त वर्ण का पुनरावृत्ति हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति के माध्यम से कवि काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक मैं अगर उदाहरण बोलूँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर च वर्ण का आवृत्ति हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी कवि काव्य में सौंदर्य वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब हमें ये जानना पड़ेगा, मैं इसकी पहले एक कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया था कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थात अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं और इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से ही काव्य में सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। अर्थात यहाँ पर अर्थ को अधिक महत्व दिया जाता है और अर्थ के माध्यम से ही कवि सौंदर्य में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से कवि यहाँ पर चमत्कार करने का प्रयास कर रहे हैं और काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण बच्चों देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर भी बच्चों देखिए, यहाँ पर कवि काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर भी कवि उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए अब हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा कि अर्थालंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ये मैंने आप लोग को इसकी पहली कक्षा में पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को भली बात ये पता है कि अर्थालंकार अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसके पहले कक्षा में पढ़ाया था। पहला क्या पढ़ाया था, उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं, अर्थात काव्य में जब किसी वस्तु की अन्य वस्तु के साथ समान गुण होने के कारण तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और इस अलंकार में मुख्यतः सा से सी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अगर एक उदाहरण बोलूँ, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर सरिस शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्तों के हिलने से की गई है, इसलिए ये क्या है, ये उपमा अलंकार है। दूसरा भेद वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार रूपक अलंकार की क्या परिभाषा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, गुण की समानता होने के कारण जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाए, अर्थात उन्हें अलग न किया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक उदाहरण अगर बोलूँ, आय महंत वसंत। यहाँ पर महंत रूपी वसंत को यहाँ पर यहाँ पर कहा गया है। और एक मैं अगर उदाहरण बोलूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो। यहाँ पर चंद्र रूपी खिलौना यहाँ पर मतलब इस प्रकार बोला गया कि दोनों में कोई भेद नहीं रहा है, ठीक है, खिलौना और चंद्रमा में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण वो अपने मैया अर्थात यशोदा माँ को कह रहे हैं कि मैंने चांद रूपी खिलौना आपके लिए लेकर आया है। और तीसरा भेद है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना प्रकट की जाए वहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सब बच्चों आप लोग ध्यान दे रहे हो, संभावना, ठीक है, यहाँ पर संभावना प्रकट होता है, तो इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार इसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः पहचान शब्द क्या क्या है, जहाँ,
ज्यो, जनु, जानो, मनु आदि शब्द जो है ये पहचान शब्द हैं। तो मैं अगर आप लोगों को एक उदाहरण बोलूँ तो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर बच्चों देखिए जो शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर यहाँ पर जो है बच्चों आप लोग तब ध्यान दे रहे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर संभावना प्रकट किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर बादल को मेहमान के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया, जो काफ़ी समय बाद जो है क्या है शहर से गांव में आया है। इसलिए क्या है यहाँ पर इसके मतलब आतिथ्यता करने के लिए इसको क्या है सब गांव वाले जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए सबको अपने अपने तरफ से उनका आदर सत्कार करने के लिए सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बच्चों हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये दो हो जाने से हम लोग का अलंकार पाठ समाप्त हो जा रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। परिभाषा जो है अतिशयोक्ति अलंकार का जो है कुछ इस प्रकार है, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन जो है बड़ा चढ़ाकर किया जाए। अतिशयोक्ति मतलब ही होता है बच्चों बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर किया जाए, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण जैसे बच्चों ध्यान दीजिए। पहला उदाहरण है, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुँची जाए। काफ़ी विश्वास करना जो है मुश्किल है, ऐसा कभी होना संभव नहीं है कि आप पतंग उड़ा रहे हैं और वो मानो जो है स्वर्ग में पहुँच गए, ठीक है, देवलोक में पहुँच गए। अच्छा, दूसरा उदाहरण है, ध्यान दीजिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। ठीक है, ये भी जो है यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि ये जो है ये साकेत नगरी जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन के तरफ जा रही है। और तीसरा जो उदाहरण है वो है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगड़ी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर ही कहा गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि रामायण में जब रावण जी जो है उन्होंने माँ सीता का जब उन्होंने हरण किया था, उसके बाद हनुमान जी जो है वो माँ सीता का जो है उन्हें उद्धार करने के लिए वो लंका पहुँचे थे और पूरे लंका को उन्होंने अपने पूँछ के आग के माध्यम से उन्होंने पूरा जला दिया था, परंतु जो है उनके पूँछ में थोड़ा सा भी कुछ खरोच नहीं आया। और फिर वहाँ पर जो लोग भी थे सभी राक्षस जो है वो लोग कुछ आधे से ज़्यादा मारे गए और कुछ वहाँ से भाग गए और वो फिर माँ सीता को लेकर वहाँ से उद्धार उन्होंने किया और श्री राम जी के पास उन्होंने पहुँचा। तो ये एक उदाहरण है, यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर ही कहा गया है। अच्छा, और आखिरी वाला जो भेद है जो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगा बोला था वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग अर्थात नदी, पर्वत, पेड़ आदि जो है, झरने, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार किया जाए, कार्य व्यवहार करना दिखाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार कहेंगे। जैसे पहला उदाहरण जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, है मशे भीगती गेहूँ की तरुणाई फूटी आती है। यहाँ क्या है, यहाँ गेहूँ जो है वो तरुणाई फूटने में जो है, और यहाँ क्या है, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, यौवन में माती मटरेली अलियों से आँख लड़ाती है। मटर बेली का सखियों से यहाँ पर आँख लड़ाने में क्या है, यहाँ पर मानवीय क्रियाओं का यहाँ पर आरोप लगाया गया, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। तीसरा उदाहरण है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और एक उदाहरण में अगर कहूँ, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। यहाँ पर क्या है, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेघ के माध्यम से यहाँ पर मानवीय क्रियाओं का चेष्टा है यहाँ पर कवि जो है कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो काफ़ी आसान है बच्चों। तो इसी के साथ जो है आप लोग का जो है आज अलंकार पाठ समाप्त होता है।
तो आज की कक्षा में आप लोग को क्या पढ़ाया गया? आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को जो है पुनरावृत्ति तो किया ही, जो इसकी पहली कक्षा में हम लोग पढ़े थे। अर्थालंकार जो है किसे कहते हैं, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, और उदाहरण भेद मैंने आप लोग को समझाया। साथ ही साथ जो है जो बचा हुआ जो दो भेद था, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, उसका भी मैंने परिभाषा सहित उदाहरण आपको मैंने आज की कक्षा में समझा दिया। तो आशा किया जाता है कि आप लोग को आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया वो आप लोग भली भांति समझे हैं। तो आज की कक्षा जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।